हाय फ्रेंड्स, आज फिर एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हस्बैंड द्वारा सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर कोर्ट उसके फेवर में डिक्री कर भी देती है तब भी उसको सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) का मेंटेनेंस केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि उसको मेंटेनेंस केस के अंदर वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है ये 10 जनवरी 2025 को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार द्वारा पास की गई, जिसका टाइटल है रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो एंड अदर्स। तो ये पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं। ये जो केस है ये रांची झारखंड का है, जहां पर एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जहां हस्बैंड और वाइफ की शादी 2014 में होती है, वो 1 साल बाद ही झगड़ा करके अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब 2015 में वो अलग रहना शुरू करते हैं, लेकिन 2018 में हस्बैंड द्वारा फैमिली कोर्ट के समक्ष रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की जाती है और कोर्ट के समक्ष ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि मैं अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ, उसको वापस मेरे घर भेजा जाए। वहां पर वाइफ द्वारा कुछ ऐसे डिफेंस लिए जाते हैं जहां कोर्ट को लगता है कि इन दोनों का इकट्ठे रहना पॉसिबल है, और 2022 में फैमिली कोर्ट इस सेक्शन 9 की पिटीशन के अंदर डिक्री पास कर देती है हस्बैंड के फेवर में। अब देखिए, जब ये पूरे के पूरे केस चल रहे थे उसी दौरान 2018 में वाइफ द्वारा भी एक 125 का मेंटेनेंस का केस हस्बैंड के ऊपर डाला जाता है और 498 की कंप्लेंट भी डाली जाती है, जहां पर वो हस्बैंड के अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशन लगाती है मारपिटाई के। अब देखिए, ये पूरा जब मामला चलता है तो यहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट तो हस्बैंड के फेवर में डिसाइड हो जाता है, जहां पर उसको ये बोला जाता है, वाइफ को कोर्ट द्वारा डायरेक्शन दी जाती है कि आप जा करके वापस अपने हस्बैंड के साथ रहिए। लेकिन मेंटेनेंस केस के अंदर कोर्ट द्वारा वाइफ के फेवर में डिक्री पास कर दी जाती है, जिसमें कोर्ट हस्बैंड को डायरेक्शन देती है कि 10,000 रुपए महीना वाइफ को वो पे करे। और ये जो 10,000 रुपए महीना है ये डेट ऑफ फाइलिंग से फाइल होना था, जो कि 2019 के अंदर ये केस फाइल करा गया था। अब यहाँ पर एक केस हस्बैंड के फेवर में जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, जहां पर कोर्ट डायरेक्शन देती है वाइफ को कि आप अपने हस्बैंड के साथ रह के रहिए, और एक केस वाइफ के फेवर में जाता है जहां पर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है 10,000 रुपए का वाइफ के फेवर में। अब वाइफ के फेवर में आए इस मेंटेनेंस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर हस्बैंड द्वारा चैलेंज किया जाता है, और हाई कोर्ट इस केस के अंदर हस्बैंड के फेवर में फैसला सुनाती है और लोअर कोर्ट के 10,000 रुपए के मेंटेनेंस के ऑर्डर को खत्म कर देती है। यहाँ पर हाई कोर्ट का ये कहना था, क्योंकि हस्बैंड के फेवर में सेक्शन 9 की पिटीशन डिक्री कर दी गई है, तो यहाँ पर हस्बैंड को सेक्शन 125(4) सीआरपीसी का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वाइफ हस्बैंड की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जब इस तरह का ऑर्डर होता है तो वहां पर वाइफ द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचता है। अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के अंदर अगर हस्बैंड के फेवर में डिक्री हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेंटेनेंस केस के अंदर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। अगर ये डिक्री होने के बाद भी वाइफ अपने हस्बैंड की कंपनी को ज्वाइन नहीं करती है तो यहाँ पर हस्बैंड इसके कारण से डिवोर्स दे सकता है, वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकता है, लेकिन वो 125(4) सीआरपीसी का बेनिफिट इस केस के अंदर, मेंटेनेंस केस के अंदर वाइफ के अगेंस्ट नहीं ले सकता है। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट देती है और फैमिली कोर्ट के 10,000 रुपए मेंटेनेंस के ऑर्डर को बरकरार रखती है। तो देखिए दोस्तों, ये सेक्शन 125(4) है क्या और बोलता क्या है। सेक्शन 125(4) सीआरपीसी, जिसके अंतर्गत मेंटेनेंस केस के अंदर ये बोला गया है कि उस वाइफ को मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए जो या तो अडल्ट्रियस रिलेशन में रहती है, किसी और मैरिड होने के बाद भी किसी और पर्सन के साथ वो अटैच्ड है, या फिर वो खुद ही अपने हस्बैंड की कंपनी को छोड़ के चली गई है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर उस वाइफ को मेंटेनेंस लेने का राइट नहीं है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि सेक्शन 9 की डिक्री लेने के बाद अगर वाइफ हस्बैंड की कंपनी को ज्वाइन नहीं करती है तो वहां पर उसके मेंटेनेंस के राइट को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो आपका इस जजमेंट के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैंने इस जजमेंट का लिंक और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जा करके इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजन इजी। बी अवेयर, बी सेफ।